जीआईसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स कल हम आपको बता रहे थे खंडस समाकलन। खंडस समाकलन में आपका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें आपका अवकलन और समाकलन साथ साथ चलता है। तो इसमें आपको फार्मूले जो है वो अवकलन के और समाकलन के दोनों तरह के याद करने पड़ेंगे। इसमें आपका सवाल नंबर देखिए, सवाल आपका अगला है इंटीग्रल। ये आपकी 7G प्रश्नावली है, क्योंकि पहले हम आपको करा चुके हैं। इसका सवाल नंबर आपका है 6वां है, 6 है इंटीग्रल log x का स्क्वायर dx, log x का वर्ग dx। अब log x का तो हम इंटीग्रल नहीं जानते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटू 1 मान लेंगे। इंटू 1 मान लेंगे तो हमने इंटू 1 मान लेंगे। अब 1 को क्या मानेंगे, log आपका गया है तो log को मानेंगे हम फर्स्ट, log को मान लेंगे फर्स्ट और 1 को मान लेंगे सेकंड। अब कल हमने आपको बताया था फार्मूला फर्स्ट और सेकंड मेथड वाला कि पहली फंक्शन जो की त्यों, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल इनटू दूसरे का इंटीग्रल, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखिए आपका वो मैं यहाँ लगाता हूँ, आपका मेथड है कि पहली फंक्शन जो की त्यों तो log x जो की क्या आपको दूसरे का इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन तो d/dx। पहला कौन सा है कि log x का वर्ग और दूसरे का इंटीग्रल तो 1 dx। अब इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रल होगा बाद में। मीन्स कि पहले का कर लेंगे अवकलन और इसका हो जाएगा इंटीग्रल। जो बचेगा कट पिट के उसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो देखिए log x का वर्ग इंटू 1 का इंटीग्रल होता है x, क्या होता है x माइनस इंटीग्रल क्या है पहले का डिफरेंशियल, इसका होगा घात के नियम से फिर 2 log x, 2 log x। अब करेंगे log का यानी फलन के फलन का, log x होता है 1/x, 1/x इंटू 1 का क्या करना पड़ेगा इंटीग्रल, क्या होता है x। अब इस सब का क्या होगा dx, मतलब जो बचेगा उसका करना पड़ेगा हमको इंटीग्रल। तो x हमारा कट गया, तो क्या बचा कि log x का वर्ग इंटू x माइनस 2 log x, 2 log x और dx बचा। x हमारा कट गया, क्या बचा, जो यहाँ कट पिट के जो बचता है उसका करना पड़ेगा इंटीग्रल। क्या बचा log x, तो log x का हम करेंगे, इसका मैंने आपको कल कराया था कि log x का वर्ग इंटू x, 2 हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा log x इंटू 1 यहाँ फिर मान लें, 1 हम यहाँ फिर दोबारा मान लें। तो फिर देखिए log x आइलेट के नियम से कि log को फर्स्ट मानना पड़ेगा, 1 को सेकंड मानना पड़ेगा, यानी कि आपका सूत्र दोबारा से लगेगा। तो दोबारा देखिए आप लोग, तो यहाँ का सिंपल था, क्या था हमारा कि log x का वर्ग था इंटू 1 मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, पहली फंक्शन जो की क्यों, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल इंटू दूसरे का इंटीग्रल। अब ये जो भी क्यों 1 का इंटीग्रल x होता है d/dx, log x का वर्ग का 2 log x आपका हो गया, log का 1/x होता है, a का इंटीग्रल x होता है, x आपका कट गया, क्या बचा 2 log x, 2 बाहर आ गया, क्या बचा log x का करना पड़ेगा इंटीग्रल। तो यहाँ हमने 1 मान करके पुनः फर्स्ट और सेकंड मेथड लगाएंगे। अब वो आप देखिए आगे,
तो देखें आपका x ज्यों की त्यों, log x का वर्ग भी ज्यों की त्यों, -2 बाहर निकाल लें और बड़े ब्रैकेट का प्रयोग कर लें। क्या है, पहला ज्यों की त्यों तो log x ज्यों की त्यों, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल तो d/dx log x और दूसरे का इंटीग्रल 1 dx और फिर स्कूल क्या हुआ dx। x log x का होल स्क्वायर -2 log x, 1 का इंटीग्रल x होता है, x हो गया माइनस d/dx किसका, log का 1/x होता है, इंटू 1 का इंटीग्रल x होता है dx, ये आपका कट गया। तो क्या बचा, x log x का होल स्क्वायर -2 log x इंटू x हम पहले भी लिख सकते हैं, x log x माइनस क्या बचा 1 का होता है हमारा, x होता है इंटीग्रल, x log x का वर्ग 2 से अंदर गुणा करते हैं, 3 सहित हो जाएगा माइनस का 2x log x माइनस प्लस 2x प्लस c अचर पर जोड़ दिया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल सवाल है। तो देख लें आपका इसमें 2 बार ये हुआ है इंटीग्रल भाई, पार्ट्स का फर्स्ट और सेकंड, तो ये आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए आप लोग, इसमें आपका है कुछ नहीं, केवल आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड मेथड में अवकलन कौन सा है, आपका इंटीग्रल कौन सा मानना पड़ेगा। जो बच्चे अवकलन जानते हैं और समाकलन के सूत्र जानते हैं वो हमारे बच्चे अवश्य ही लगा सकते हैं। अब आपका सवाल नंबर 8वां दिया गया, इसमें 8वां दिया है इंटीग्रल sec x log sec x प्लस 10x और dx। ये आपका सवाल है कि sec x इंटू log sec x प्लस 10x, ये फर्स्ट आपका सेकंड है, लेकिन इसे हम मानकर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे इसका देखिए सॉल्यूशन देखिए। तो माना के log sec x प्लस 10x को t मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log का होता है 1/x, x कौन सा है, ये पूरा sec x प्लस 10x। अब करेंगे इसके एंगल का करेंगे अवकलन। तो sec का होता है sec x 10x प्लस 10 का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। यहां से देखें तुम्हारा sec x कॉमन आ गया, क्या बचा 10x प्लस sec x, या क्या बचा sec x प्लस, ये आपका बचा है इतना। तो उसके बाद हम इसमें आपका देखते हैं कि बटे sec x प्लस 10x और dx बराबर dt, ये आपका कट गया, क्या बचा sec x dx बराबर dt, यानी आपका कट के इतना आ गया sec x dx बराबर dt। अब आप देखें सवाल में कि ये हमने इतना t मान लिया, ये हमने इतना t मान लिया गया है। तो t मानने के पश्चात हमारा वो है, ये हमने इतना t मान लिया है, ये इतना t मान लिया है तो यहाँ t आ जाएगा, लेकिन इतना t मान लिया है, इतना हमने
टी मान लिया है। और sec x dx जो क्या आपका आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ t आ जाएगा और यहाँ ये क्या आपका आ जाएगा, dt आ जाएगा। dt आ जाएगा तो आपका सवाल नंबर मांगे, अभी आपको बताते हैं कि हमारा t आ जाएगा। तो आइए सवाल पर आप लोग आगे देखें, सवाल कब आइए। हम दोबारा सवाल पे आ गए। सवाल पर क्यों आए कि देखें आप लोग कि हमने क्या माना था, ये t माना था, sec x dx की जगह dt आ गया। कितना आ गया, dt। इसका कर देंगे इंटीग्रल t और dt x dx। x है तो dx होगा, t है तो dt होगा। इसका होता है पावर के नियम से t की पावर 2/2 हो जाएगा। t का मतलब क्या था हमारा, log sec x प्लस tan x पूरे का वर्ग अपॉन 2 स्वेच्छा से सी जोड़ दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने केवल इसे टी मान करके उसका किया था डिफरेंशियल और काट पीट के आपका आया था sec x dx, वहां आपका dt आ गया। तो ये कितना हो गया, t, ये हो गया dt adt। इसका हमने कर दिया इंटीग्रल, ये होता है t का मान, ये रख दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए अब आप अगला सवाल का देखिएगा। देखिए आपको अवकलन और समाकलन दोनों आने चाहिए, क्योंकि दोनों के फार्मूले भी सेम हैं और सेम होने पर बच्चे हमारे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सवाल हमारा ये कैसे होगा। अब आप देखिए सवाल नंबर 9 इसका है कि साइन रूट एक्स क्या है, साइन रूट एक्स dx। अब आपको इसमें एक फंक्शन है साइन रूट एक्स, इंटू 1 नहीं मानेंगे इसमें हम लोग कुछ और मानेंगे कि देखते हैं हमारा कैसे करेंगे। इसको मान के करें हम, क्या माने, 50 मान लें कि माना के रूट एक्स बराबर टी। इसका वर्क करते हैं, क्या करते हैं, वर्क करने पर वर्क करेंगे तो आपको हो जाएगा कि रूट एक्स का वर्ग बराबर टी का वर्ग। वर्ग आपका हट गया एक्स और आ गया टी स्क्वायर, आपका आ गया एक्स बराबर टी स्क्वायर। इसका हम कर देते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हो गया dx, इसका हो गया 2t और dt हो गया। अब जहां सवाल में dx है वहां पुट कर देंगे 2t dt। आप सवाल पे आइएगा, साइन रूट एक्स ये हमें t माना है, dx किससे आ जाएगा, 2t dt आ जाएगा। तो आप सवाल पे आइएगा, सवाल पे आए, इंटीग्रल साइन रूट एक्स टी, तो साइन टी इंटू dx मीन्स 2t dt। तो 2 हमारा बाहर आ गया, क्या बचा t और साइन t dt। इसे मान लें फर्स्ट और सेकंड मेथड से करेंगे कि पहला ज्यों की त्यों, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल। देखिए हम लोग कि 2 पहला ज्यों की त्यों, दूसरे का इंटीग्रल, तो साइन टी माइनस साइन टी dt माइनस पहले का अवकलन, तो कितना है t, दूसरे का इंटीग्रल साइन टी और dt। उसके बाद सबका होगा dt, तो 2t साइन टी का होता है इंटीग्रल माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी माइनस चिन्ह लगा रहेगा आपका, पहले का डिफरेंशियल टी का हो गया 1, साइन टी का इंटी होता है माइनस कॉस टी, हो गया धन का कॉस टी और डी टी। तो 2
माइनस टी cos टी प्लस cos टी का इंटीग्रल होता है sin टी। अब टी का वैल्यू हम ये यहाँ टी का वैल्यू ये रख सकते हैं कि टी का वैल्यू हम ये रख सकते हैं, हम इसमें क्या था हमारा रूट एक्स, 2 से अंदर गुणा कर दें तो माइनस का 2 टी मीन्स रूट एक्स cos टी रूट एक्स 2 से गुणा हम कर दें प्लस 2 sin टी रूट एक्स प्लस सी जोड़ने से इच्छा है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या था, हमने रूट एक्स को टी मान लिया, इसका वर्ग करने पर हमारा एक्स बराबर टी स्क्वायर आ गया। क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया, बस वैल्यू पुट करके फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दिया और आपका हल करके आंसर आ गया। तो माइनस का 2 रूट एक्स cos रूट एक्स प्लस 2 sin रूट एक्स प्लस सी आंसर। तो आपके समझ में ये लगभग आ गया होगा, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं है। और इसका सवाल नंबर देखिए, अगला वाला है देखिए सवाल आप लोग घर पे भाई किया करें, क्योंकि सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं, टाइम कम है। ये नहीं कहते आप तक मेहनत करें, आप लोग मौज मस्ती करते रहें। अब सवाल नंबर देखिएगा, 10वें का है पहला पार्ट, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर cos x dx। इसमें क्या है कि आपका वही फर्स्ट का सेकंड बनेगा, तो एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट हो गया, cos आपका सेकंड हो गया है। तो पहला फंक्शन ज्यों की त्यों, यानी आपका एक्स स्क्वायर ज्यों की त्यों। दूसरे का इंटीग्रल cos x dx माइनस पहले का अवकलन तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल cos x dx। इसके बाद पूरे का होगा इंटीग्रल होगा, यानी पहले का होगा अवकलन, इसका होगा इंटीग्रल, जो बचेगा उसका होगा फिर इंटीग्रल होगा। तो देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर cos का होता है इंटीग्रल sin x माइनस चिन्ह लगा दिया हमने इंटीग्रल का, पहले का अवकलन इसका होता है 2x, cos का इंटीग्रल होता है sin x dx। अब आपका यहां बचा x sin x, इसमें फिर लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड, इस 2 को हम बाहर भी रख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, फिर लगा दें तो एक्स स्क्वायर sin x माइनस का 2 बड़ा ब्रैकेट फिर लगा दिया, पहला जो कि क्यों, दूसरे का इंटीग्रल चिन्ह लगा दिया sin x dx माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रल और फिर उसका सबका इंटीग्रल। तो एक्स स्क्वायर sin x माइनस का 2 x, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x, माइनस का cos x माइनस x का डिफरेंशियल 1 साइन का इंटीग्रल माइनस cos x, धन हो गया cos x dx। इतना बचा है ना cos x, इसका क्या होगा इंटीग्रल होगा। तो एक्स स्क्वायर sin x माइनस का 2 माइनस x cos x, cos का होता है इंटीग्रल sin x प्लस का sin x। अब इस -2 का हम अंदर गुणा कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर sin x प्लस का 2x cos x और माइनस का 2 sin x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमारा
एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के अंदर गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस का 2 साइन एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखिए फर्स्ट और सेकंड मेथड में आपका अवकलन और समाकलन साथ साथ चलता है, तो ध्यान देना आवश्यक है। और आपका मेथड सिंपल है, केवल आपको सूत्र का ध्यान रखना पड़ेगा और इसकी कैलकुलेशन क्या है, कैसे निकलना है। तो आपका आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल आएंगे।